हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। ये चैप्टर एक राजा और एक हर्मिट के बारे में है। तो ये जो राजा होता है उसके दिमाग में 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर वो ढूंढता रहता है, और वो कौन से क्वेश्चंस थे इसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, और क्या राजा को ये क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं वो भी ये चैप्टर में हम देखेंगे। सो ये चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। मतलब एक राजा के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर उसे 3 चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। दिस 3 थिंग्स वेर, और वो जो 3 चीज़ें थी वो थी व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। जो सबसे बेस्ट समय है वो कौन सा है। एंड विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किसकी बात माननी चाहिए या सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब सबसे सही काम कौन सा है उसके लिए करने के लिए, राइट। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। मतलब राजा ने अपने किंगडम से सारे मैसेंजर्स को भेज दिए। मैसेंजर्स मतलब अपने दूत, मैसेंजर्स को हिंदी में कहते हैं दूत। तो उसने सारे मैसेंजर्स को भेज दिए और कहा कि ये उसके जो 3 क्वेश्चंस हैं उसके आंसर ढूंढ के लाने हैं, और जो कोई भी उसके आंसर ढूंढ के लाएगा उसे इनाम के तौर पे पैसे दिए जाएंगे। Many wise men came to the king but they all answered his questions differently। और राजा के महल में कई सारे लोग आए, कई विद्वान लोग आए, लेकिन सबके अलग अलग आंसर्स थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable। और फर्स्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में किसी ने ये कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और कहते हैं कि अगर उन्होंने टाइम टेबल बना लिया देन ओनली ही कैन गो एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। तो कोई ये कहता है कि हम एडवांस में कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि हम क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। मतलब राजा जो है वो हर चीज़ वहाँ पर जो हो रही थी वो सब नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेसेस, कोई कहता है अपने जो फुलिश प्लेजर्स है, मतलब जो आराम वगैरह है वो सब छोड़ देना चाहिए। ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। तो कोई कहता है कि तुम जो टाइम पे जो कर रहे हो वही करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तो कोई कहता है कि राजा को जो है वो एक काउंसिल की ज़रूरत है, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं उसको, जो उनको सलाह दे कि सही टाइम पे क्या करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो एक इंसान होता है वो सब कुछ नहीं जानता है, तो उनके लिए, राजा के लिए जो है वो काउंसिल ज़रूरी है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। मतलब जो काउंसिल होता है वो डिसाइड करेगा कि राजा के लिए कौन सा समय सही है या कौन सा नहीं। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट। तो कोई कहता है अगर मान लो कोई अर्जेंट चीज़ आती है राजा को करने के लिए, दिस कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो वो जो थिंग है वो कभी काउंसिल का वेट नहीं करेगी डिसीजन का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो लोगों ने कहा कि अगर हमें कोई राइट टाइम कुछ करना है तो हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। तो किसी ने कहा कि अगर फ्यूचर देखना है तो मैजिशियन ही देख सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो कोई बोल रहा है कि अगर फ्यूचर देखना है तो राजा को तो लास्ट में मैजिशियन के पास ही जाना पड़ेगा। इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द people most necessary to the king were his counselors, others said the priest। तो उनका जो सेकंड क्वेश्चन था मतलब वो किसकी बात सुने, तो लोगों ने उनका आंसर दिया कि एक काउंसलर की बात सुननी चाहिए उनको। तो किसी ने कहा नहीं, प्राइस्ट की बात सुननी चाहिए। प्राइस्ट मतलब पंडित।
फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, तो किसी ने कहा कि नहीं डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो किसी ने कहा कि उनके लिए सोल्जर्स बहुत ही नेसेसरी है। एंड टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और उनका जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि उनको कौन से टाइम पे क्या काम करना चाहिए। तो उसके रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग, तो कुछ लोगों ने फाइटिंग कहा। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को भगवान की पूजा करनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट, और राजा ने देखा कि सबके आंसर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, तो किंग जो था वो सबके आंसर से एकदम सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, एंड लास्टली ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ हर्मिट, तो उन्होंने सोचा कि जो अब है वो उनका जो आंसर है वो चाहते हैं कि वो किसी हर्मिट से लें, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। वो कहता है कि मेरा जो आंसर है वो मैं किसी हर्मिट से लूँगा जो एकदम विजडम हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, तो वहाँ पर एक हर्मिट रहते थे जंगल में, वुड मतलब है स्मॉल फॉरेस्ट, विच ही नेवर लेफ्ट, जो वो कभी छोड़ते नहीं थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, और वो जो हर्मिट था वो एकदम सिंपल थे और सिंपल लोगों से मिलना पसंद करते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, और इसीलिए किंग ने एकदम ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हर्ट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, तो जैसे ही किंग हर्मिट के पास पहुंचते हैं उन्होंने अपना जो हॉर्स था वो बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और वहाँ से फिर वो किंग अकेले चले गए हर्मिट से मिलने। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो राजा जैसे ही हर्मिट के हट के पास जाते हैं तो उन्होंने देखा कि जो हर्मिट है वो ज़मीन खोद रहे थे हट के पास। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड दिगिंग, तो जो हर्मिट थे उन्होंने किंग को ग्रीटिंग किया, मतलब हाय हेलो किया, और फिर से वो ज़मीन खोदने में लग गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, तो जो हर्मिट था वो एकदम ओल्ड थे और बहुत कमज़ोर भी थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीदेड हैवीली, और जैसे वो काम करते थे, जैसे जैसे वो काम कर रहे थे उनकी जो सांस थी वो एकदम हैवी हो जा रही थी, जल्दी उनकी सांस एकदम जल्दी चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, तो जो किंग है वो हर्मिट के पास जाते और कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ हर्मिट, मुझे मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। तो वो कहता है अपने क्वेश्चंस के, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, तो वो कहता है कि मुझे कौन से समय पे क्या काम करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मतलब मुझे कौन से लोग मेरे साथ चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए कौन सा काम ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने किंग की बात सुनी लेकिन वो कुछ बोले नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो फिर से अपनी ज़मीन खोदने लगे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो किंग ने कहा कि आप टायर्ड हो गए हो, आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो किंग ने कहा कि आप मुझे अपना स्पेड दे दो, मतलब जो कुल्हाड़ी जो होती है वो आप मुझे दे दो, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने थैंक्स कहा। एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड देयर ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तो उसके बाद जो हर्मिट है उन्होंने अपनी स्पेड किंग को दे दी और वो जाके ज़मीन पर बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, मतलब जो किंग है उन्होंने जब ज़मीन में 2 बड़े बड़े गड्ढे किए, 2 बेड्स मतलब गड्ढे, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो किंग जो है वो जो ज़मीन में गड्ढा कर रहा था वो स्टॉप हो गया और फिर से उसने हर्मिट से क्वेश्चंस पूछे, वो 3। द हर्मिट गेव नो आंसर, तो हर्मिट ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, तो हर्मिट जो थे वो अचानक से खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड, तो जब जो ज़मीन पे बैठे थे वो खड़े हो गए, उन्होंने अपने आर्म्स हाथ जो है वो एकदम स्ट्रेच किए
एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो उन्होंने अपना जो स्पेड था, जो फावड़ा की जो भी है, वो उन्होंने वापस ले लिया और काम पे चले गए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन फिर राजा ने उन्हें वो स्पेड नहीं दिया एंड वो खुद किंग जो थे वो कंटिन्यू टू डिग, मतलब वो फिर से वो ज़मीन खोदने लग गए किंग। 1 hour पास्ट देन अनदर, मतलब 1 घंटा पास हुआ, एक और घंटा पास हुआ। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब जो सन था वो डूबने की तैयारी में था बिहाइंड द ट्रीज। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्टली जो किंग होता है उन्होंने जो स्पेड था हर्मिट का उन्होंने ग्राउंड पे रखा और गए हर्मिट के पास। आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ मेरे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। तो कह रहे अगर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हो तो मुझे बोल दो, मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तो हर्मिट ने देखा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। तो किंग जैसे टर्न होता है तो उसने देखा कि सामने से एक बियर्डेड मैन उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला इंसान। हिज हैंड वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। और जो बियर्डेड मैन था उसका जो हाथ है वो उसकी स्टमक की तरफ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से बहुत सारा खून बह रहा था। When he reached the kings, he fainted and fell to the ground. और जैसे ही वो बियर्डेड मैन किंग के पास जाता है, he fainted मतलब बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो किंग और हर्मिट जो है वो उसके जो बियर्डेड मैन है उसके कपड़े को ऊंचा करके देखते हैं तो उसके पेट में एक बड़ा सा वाउंड है, एक बड़ा सा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। तो जो किंग है वो अपनी हैंडकरचीफ से उसको कवर करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट जो खून था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। द किंग रिट्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। और किंग उसको रिट्रेस्ट करता जा रहा था जब तक वो खून रुक नहीं जाता, लेकिन लास्ट में जो ब्लीडिंग था वो रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो वो वाउंडेड मैन था उसको कहीं अच्छा फील कर रहा था तो उसने कुछ पानी जैसा पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो जो किंग है वो उनके लिए पानी लेके आया, वो वाउंडेड मैन को दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और उसी टाइम जो सन था वो एकदम सेट हो चुका था, मतलब ढल चुका था, एकदम ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो किंग ने हर्मिट की हेल्प लेके जो वाउंडेड मैन था उसको हर्मिट की हट में ले गए और उसको बेड पे सुला दिया। मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। और जो वाउंडेड मैन था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं पे सो गया चुपचाप। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। तो जो किंग था वो अपने काम से और सुबह चलने की वजह से बहुत थक गया था। सो ही ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। तो किंग भी मतलब वहाँ ज़मीन पर लेटे और सो गए पूरी नाइट। व्हेन ही अवोक, मतलब जब वो सुबह उठते हैं, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज। मतलब जब वो किंग सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, तो उनको पता ही नहीं चलता। और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। और वो सोच रहे कि ये बियर्डेड मैन कौन है जो पलंग पर सो रहा है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। तो जब वो किंग उठते हैं तो जो बियर्डेड मैन होता है वो राजा को कहता है कि फॉरगिव मी, एकदम धीरे आवाज़ में, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। तो किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम मुझे क्यों फॉरगिव यू कह रहे हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो जो बियर्डेड मैन है वो कहता है कि भले तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स। वो कहता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ। हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। और मैंने कसम खाई थी आपसे
बदला लेने की, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। वो कह रहा है कि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और हमारी जो पूरी प्रॉपर्टी थी उसको पूरा आपने सीज कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो उसने कहा कि मुझे पता चल गया था कि आप हर्मिट के पास अकेले जा रहे हो, और मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि आई विल किल यू ऑन योर वे होम, मतलब आप जब घर पे लौटोगे तो मैं आपको मार दूँगा। डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब पूरा दिन ढल गया आप घर पे नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो वो बी एडेड में कहता है कि जब आप पूरी रात नहीं आए तो मैंने सुबह अपनी जगह खाली कर दी, सॉरी रात को मैंने अपनी जगह खाली कर दी जहाँ पर मैं छुपा हुआ था, वहाँ से मैं यहाँ आ गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो मैं सीधा आपके बॉडी गार्ड के पास आया। हु रिकग्नाइज्ड मी, रिकग्नाइज्ड मतलब पहचानना, तो जो बॉडी गार्ड है उसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और उसने मुझे ज़ख्मी कर दिया था। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट रेज्ड माई वाउंड्स। वो कह रहा है कि मैं वहाँ से तो बच के आ गया, बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन अगर मैं वहाँ से तो बच के आ गया लेकिन मैं मर जाता अगर आपने मुझे ड्रेसिंग करके नहीं बचाया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। वो बी एडेड में कहता है कि मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, वो कह रहा है कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। तो वो बी एडेड में कहता है कि जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं आपका एकदम फेथफुल सेवक बन के रहूँगा, ईमानदार सेवक बन के रहूँगा, और मेरे बेटे को भी कहूँगा कि वो ऐसा ही करे। सो फॉरगिव मी। तो बी एडेड मैन फिर से उसको कहता है किंग को, फॉरगिव मी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो जो किंग है वो एकदम बहुत ही हैप्पी हो गए थे टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी, मतलब उन्होंने जो उनका जो एनिमी था उनसे सुलह कर ली थी एकदम इजीली। एंड टू हैव वॉन हिज ओवर एज अ फ्रेंड, और उन्होंने जो एनिमी को है वो अपना दोस्त बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, मतलब उन्होंने जो किंग ने उसको सिर्फ माफ़ ही नहीं किया था, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उन्होंने कहा कि किंग ने कहा कि हमारे जो सर्वेंट हैं, हमारे जो डॉक्टर है वो तुम्हारी देखभाल करने के लिए आया करेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने प्रॉमिस भी की कि उसकी जो प्रॉपर्टी किंग ने सीज की थी वो उसको वापस रिटर्न कर देंगे। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। तो मतलब वाउंडेड मैन को छोड़ के जो किंग है वो हट के बाहर आता है और हर्मिट को ढूंढ रहा है। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। तो जाने के पहले किंग चाहता है कि मुझे शायद हर्मिट के पास से मेरे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बैड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो जो हर्मिट थे वो अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे और वहाँ पे क्या कह रहे हैं, सोइंग सीड्स, मतलब वहाँ पर बीज बो रहे थे ज़मीन में, जो उन्होंने कल ज़मीन गोदी थी वहाँ पर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो किंग जो है वो हर्मिट के पास जाते हैं। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। कहता है कि मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो हर्मिट कह रहा है कि तुम्हें अपने आंसर मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। मतलब जो ये हर्मिट है वो मतलब अपनी नींव के बल बैठे बैठे ही उन्होंने हर्मिट को कहा कि तुम्हें अपना आंसर तो मिल चुका है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू मीन। तो किंग शॉक हो गया, मुझे कैसे आंसर मिला है, तुम कहना क्या चाहते हो। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि तुमने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट dug these beds for me, you would have gone away। उन्होंने कहा कि अगर कल तुमने मेरी ये वीकनेस नहीं देखी होती, अगर तुमने मेरे लिए ये बेड्स नहीं डग किया होता, मतलब वो ज़मीन नहीं गोदी होती, तो शायद तुम कल घर चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। और तुमने सोचा कि कल तुम अच्छा किया कि तुम यहाँ रह गए।
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर डिगिंग द बेड्स। उन्होंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था कि जब तुम वो बेड्स डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन टू डू द इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। उन्होंने कहा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर डिगिंग द बेड्स। उन्होंने कहा कि जो सबसे बेस्ट टाइम था वो डिगिंग बेड्स था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था उस टाइम। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। मतलब तुमने जो मेरे लिए काम किया वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और जब वो बियर्डेड मैन हमारी तरफ दौड़ के आ रहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर कैरिंग फॉर हिम। और जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो ये था कि जब तुमने उसको अच्छे से केयर किया, बियर्डेड मैन को। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। तो हरमिट कह रहा है कि अगर तुमने उसको अच्छे से ड्रेस नहीं किया होता तो वो शायद मर सकता था, राइट, विदाउट हैविंग मेड पीस विथ, मतलब बिना तुम्हारे साथ सुलह किए हुए, बिना तुम्हारे साथ पीस बंधाए हुए वो मर भी सकता था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और तुमने उसके लिए जो किया वो सबसे बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, मतलब काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो हरमिट कहता है कि रिमेंबर, याद रखो कि जो भी समय है, देयर इज़ ओनली वन टाइम, मतलब एक ही समय है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ नाउ, वो है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू अटैक। मतलब अभी का समय जो ऐसा है जिसको हम एकदम पावर टू एक्ट की तरह काम कर सकते हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। हरमिट कहता है कि तुम्हारे साथ जो पर्सन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसके साथ तुम हो। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, और कोई जानता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम भविष्य में शायद किसी को मिलेंगे भी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड। और जो सबसे अच्छा काम है वो ये है कि हमें लोगों का अच्छा सोचना चाहिए, उनका अच्छा करना चाहिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया है, फॉर दैट पर्पज़ अलोन। और हमें इसी काम के लिए भगवान ने हमें जब ये पृथ्वी पर भेजा है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।